हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो आज हम एनथे जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट आकाश का, उसके सैंपल पेपर को करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का हम पेपर करने वाले हैं। ये पेपर उन बच्चों के लिए सैंपल पेपर जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और जो मूव कर रहे हैं क्लास 10th में। ठीक है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सैंपल पेपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस भी अपना कौन सा आने वाला है? 9th क्लास का आएगा। चलिए जी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें दी हुई है। इफ एक्स बी द नंबर ऑफ कोलॉइड्स हैविंग सॉलिड एज डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि हमें एक्स किसको लेना है? जिसमें सॉलिड क्या हो? डिस्पर्स्ड फेज हो, डिस्पर्स्ड फेज हो। और वाई किसको लेना है? जिसमें जो कोलॉइड्स हैविंग सॉलिड एज डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिसमें सॉलिड क्या रहेगा? डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, है ना। डिस्पर्स्ड है डिस्पर्जन मीडियम, ये आपने चैप्टर नंबर 2 इज बेटर अराउंड अस आर प्योर में पढ़ा हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, तो एक बार मार्क कर लेते हैं पहले कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो एक्स कैटेगरी में आ रहे हैं। तो चीज चीज में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज में नहीं होता है, स्मोक में होता है, ये हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, मिल्क की ग्लास में भी होता है, ये भी एक्स हो जाएगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में ये भी एक्स हो जाएगा। बटर में नहीं होगा, मड, है ना, कीचड़ में, इसमें भी एक्स हमारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जेली, रबर, प्यूमिक, नहीं, ये तीनों नहीं आएंगे। अच्छा, यदि हम बात करें वाई की, तो चीज बिल्कुल ये वाई कैटेगरी में आना चाहिए, है ना। इसको अलग कलर से कर दिया जाए तो ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा, ये वाई कैटेगरी में आएगा। अच्छा, स्मोक नहीं आ सकता। मिल्की ग्लास हाँ, 1 2 में आ सकता है ना, याद रखना। ठीक है, तो ये वाई में भी आएगा, ये एक्स में भी आएगा। अच्छा, ये वाला नहीं हो सकता, बटर हो जाएगा। जेली भी वाई कैटेगरी में है, ये भी वाई कैटेगरी में है, और ये भी वाई कैटेगरी में है। यदि मैं एक्स के नंबर काउंट करूँ तो एक्स कितने आ रहे हैं भैया? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 4 आ रहे हैं। और वाई कितने आ रहे हैं भैया? 3 और 3 6, और दोनों का यदि हम सम करें तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम आपको पता है ना। एटॉमिक नंबर 19 होता है इसका, ठीक है, और इसका सिंबल होता है के। अमोनियम आयन इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अमोनियम आयन पॉलीएटॉमिक होता है क्या? यस सर, अमोनियम आयन पॉलीएटॉमिक होता है, बिल्कुल होता है। NH4+ इसको बोला जाता है ना। पॉलीएटॉमिक यानी कि एक से ज्यादा आयन आ रहा है, और केटायन है, बिल्कुल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए, बोला जाता है CaO। यदि इसका मास देखा जाए तो कैल्शियम का कितना है? 40, और इसका कितना आ गया? 16, यानी कि कितना आ जाएगा? 56 AMU। इसे ही आप क्या बोलोगे? 56U। यू बोले तो यूनिफाइड मास। ठीक है, तो बात ये वाली भी सही है। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन। एथाइन किसको बोलते हैं बेटा? C2H2, इसको क्या बोला जाता है? इथाइन बोला जा रहा है ना। और इसमें यदि मैं नंबर ऑफ एटम्स देखता हूं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, जबकि भाई ने क्या बोला हुआ है? 6 बोला हुआ है, यानी कि 6 नंबर तो गलत है। तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से किसको अलग किया जाता है? तो आपको पता है डिस्टिलेशन क्या होता है? सर सेपरेशन प्रोसेस होता है। सर डिस्टिलेशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे ये बेस्ड होता है ना। यानी कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम डिस्टिलेशन से कोई भी जो 2 कंपाउंड्स रहेंगे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कलर इन डाई ये बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। ये अंदर जाएगा, अच्छे तरीके से घुल जाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेता है। पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स ये भी नहीं हो सकता है। वाटर फ्रॉम एसीटोन, है ना। अब आपको पता होना चाहिए वाटर और एसीटोन की हम बात करें तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड वी कैन सेपरेट आउट द वाटर फ्रॉम द एसीटोन, है ना। एसीटोन को अलग कर दो, एसीटोन अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, है ना। कौन से मेथड से? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा? इवेपोरेशन, ठंडा करना, इवेपोरेशन ठंडा करना, यानी गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, बार बार इवेपोरेशन कंडेंसेशन लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा वो हमारा सही आंसर होगा कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा सेक्शन 2, मोर देन वन आंसर टाइप, है ना। एक से ज्यादा आंसर इस पे हो सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और आर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, अच्छे तरीके से जो मिल जाए, है ना, यानी पूरे के पूरे सब्सटेंस जो है अच्छे तरीके से मिल जाए। तो पहला देखते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। जब सैंड और सोल्ट को मिलाओगे तो क्या अच्छी तरीके से मिल पाते हैं क्या? सर ये नहीं मिलता, ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, सर ऑयल तो ऊपर एक लेयर बना लेता है, ये तो इमिसिबल लिक्विड होता है ना। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि ये इमिसिबल लिक्विड होता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी ये पढ़ा जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मिक्सचर ऑफ वाटर एल्कोहल, ये तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, है ना। जब एल्कोहल को वाटर में मिलाया जाता है तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, कहीं से भी टेस्ट कर दो, टेस्ट जबरदस्त आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इनके CH2 में यदि आप सल्फर मिला दोगे तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना भाई। वो तो बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। ये भी क्या बनाता है भैया, ये भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। यानी आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनकी तरह प्रॉपर्टी होती है क्या? तो ये तो पहली लाइन एनसीईआरटी की पड़ी हुई है कि सर जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। तो पहला वाला गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, तो इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, थर्ड आंसर नहीं हो सकता, आंसर हमारा 4 चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। A compound is substance composed of 2 or more different type of element। यस बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई भी हर्जी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन नंबर 4 दिया हुआ है ना। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, इनके बारे में आप बात करेंगे। मैग्नीशियम सल्फाइड की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? मैग्नीशियम सल्फाइड। उसके बाद बात कर रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, और ये यहाँ पे अमोनिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि मैग्नीशियम सल्फाइड की बात करता हूँ बच्चे में, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए सर, मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है MgS। नेक्स्ट दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नेक्स्ट दिया हुआ है अमोनिया NH3। अब यदि मैं यहाँ पे रेशियो देखता हूँ, इनके मास का रेशियो, है ना, जैसे यहाँ पे रेशियो देख लेते हैं, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, पहला दूसरा पहला दूसरा। बताओ मैग्नीशियम कितना 24, रेशियो कितना 32, नेक्स्ट आओ भैया 40 रेशियो 16, नेक्स्ट 12 रेशियो कितना होगा यहाँ पे 32, नेक्स्ट होगा बेटा 14 और ये 3, है ना। तो इसमें तो कितना आ जाएगा 14 और 3। तो लास्ट वाले में डी वाले ऑप्शन में तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? आर होना चाहिए। एंड डी वाले में तो आप आराम से आर कर सकते हो, है ना, एक के एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, है ना। तो आप सही तरीके से इसको निकालें। यदि आप यहाँ पे देखिए तो ये कितना आ रहा है, 8 से काटो इसको, 8 चौको 8 3 24, 8 चौक 32, 3:4। MgS में कितना आएगा? MgS की हम बात करें 3:4, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर Q। अच्छा CO की बात करें यहाँ पे 8 से ये 5 बार, 8 से ये 2 बार, 5:2। तो 5:2 कहाँ पे भैया? कैल्शियम ऑक्साइड का निकला है ना, तो ये ऑप्शन नंबर S हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे एक बार फिर से, 4 से कितनी बार कटेगा 3 टाइम, 4 से कितनी बार कटेगा 8 टाइम, 3:8, ऑप्शन नंबर P इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो बहुत ही सिंपल था ये तो, है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, बायोलॉजी स्टार्ट हो गई, यानी कि ये 14 क्वेश्चन आपके, है ना, 14 पूरे नहीं है ना, 6 से लेकर के 14 तक के जो क्वेश्चन थे आपके सैम्पल पेपर के, है ना, काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। और एग्जाम्स में थोड़े टफ पूछे जाते हैं, इसमें थोड़े से सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं ना। बस यूँ होगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था क्लास 9 का पेपर, जो बच्चे क्लास 10th में स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, 10th वाले, ठीक है, उनके लिए। और भी वीडियोस आती रहेंगी, जिन बच्चों को 10th वाली देखनी है, जिन बच्चों को 8th क्लास वाली देखनी है, तो सबके वीडियोस हम डाल सैंपल पेपर के, ठीक है। रहिए हमारे